ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 अगस्त 2020। हेडिंग है बाप और प्रकृति साथ है तो हमें क्या हो सकता है। यह सोचना है स्वाभिमान, यह है प्रेम। हमें तो बाबा मिल गया, अब हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ये सोचना है अभिमान। हाँ बच्चे, दिशाओं का क्या महत्व है, जैसे स्टेज का क्या महत्व है, स्थिति का क्या महत्व है। एक स्थिति होती है सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ऐसे दिशाएं भी होती हैं। और ये आप बच्चों के लिए नहीं होता है। सबसे बड़ी बात बतावें, जो सृष्टि के ज्ञाता हैं, जो अपने आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, उनके लिए दिशाओं का महत्व नहीं होता है। पर फिर भी शरीर है, प्रकृति है, तत्व है, तो ध्यान रखो। इसमें आप बच्चों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यह कारण इसलिए है क्योंकि कभी कभी अपने बाबा की याद भूल जाते हैं, इसलिए है ना। ध्यान रखना तो अच्छी बात है, ध्यान रखो। सेहत का भी तो ध्यान रखते हैं। कोई कहे कि नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ बाबा है ना। यह मूढ़मति वाले ये क्या कहेंगे, प्रकृति क्या कहेंगे, अपन अपने बाप को बड़ा समझ रहे हैं प्रकृति से, तो प्रकृति भी अच्छे से छेड़छाड़ कर देगी, उंगली घुमा देगी पेट में, है ना। तो किसी ने कहा पर बाबा, जब वो ये सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ है तब तो। बाबा ने कहा देखो बच्चे, सूक्ष्म रूप में अहंकार, इससे क्या होता है, आत्मा बोल रही है और देह अभिमान के कारण बोल रही है, और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नहीं बोल रही है। सबसे बड़ा उसकी मूर्खता कहाँ आ गई, क्योंकि उसने प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा है। वो भूल गई है कि प्रकृति अपने से बड़ा है, अपन का भाई है। हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ तो बाप है। अरे, आपसे बड़ी प्रकृति है, आप चैलेंज किसको कर रहे हैं। विकारों को करें तो बाप आगे खड़ा रहे, और अपने ही बच्चे को आह्वान कर रहे हैं। अपने ही बड़े भाई का डिसरिगार्ड करेंगे तो वह तो उंगली घुमा देगा ना पेट में, तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, ये है कि भाई बाबा, ये बहुत सुंदर प्रकृति का शरीर हमें मिला है, यह हमारा अंतिम जन्म है, और इस शरीर के द्वारा हमें बहुत सेवा करनी है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, अपना पुरुषार्थ तीव्र बनाना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट करना है इस शरीर के द्वारा। शुक्रिया बाबा, आपने प्रकृति का बहुत सुंदर शरीर दिया। शुक्रिया प्रकृति, आप हमें ध्यान में रखते हुए हमारा इतना प्यार से ध्यान रखते हैं। बाप साथ है, प्रकृति साथ है, तो हमें क्या हो सकता है। यह है स्वाभिमान, यह है प्रेम, इसको बोलते हैं। लेकिन हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे साथ बाप है, ये भी क्या कहेंगे। बाप तो है, रहेगा, पर ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। इसकी गारंटी बाप ने थोड़ी ली है, इसकी गारंटी थोड़ी ली है बाप ने कि कुछ नहीं हो सकता। भाई, कार्मिक खाता है, कभी भी आएगा। अपन को भी अंतिम समय में कितना खांसी होता था, इतना ज़ोर से खांसी होता था, बाजा इतना खराब था। बाबा को बोलते थे, अब उठा लो ना बाबा, अब हो गया है, ले चलो। इतना पुराना बाजा हो चुका है, फिर भी बजाने के लिए बोल रहे हो, बजा रहे हैं, क्योंकि शरीर में कहाँ कहाँ पुराना है ना।
तो अब अपन थोड़ी कहेंगे कि हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे बाबा आते हैं, ऐसे थोड़ी कहेंगे। ये तो फिर मूर्खता हो गई। क्या कहेंगे? भई अपना कार्मिक खाता बीच में आ गया। हाँ, बाप साथ है तो हल्का हो गया है। बाप साथ है। कई बच्चे सोचते हैं, अरे बाबा का बनने के बाद भी बीमारी आ गई। बाबा का बनने के बाद भी, बनने के बाद तो छोड़ो, अपन जब थे कितनी बीमारी आई, कितना बीमारी का सामना करना पड़ा। अपन में तो क्या कहेंगे, बाबा आते थे। तो किसी आत्मा ने कहा, बिल्कुल ऑपरेशन भी तो हुआ था। बाबा ने कहा, हाँ फिर? उसके बाद फिर शोभा बच्ची को देखो, कितनी सारी शरीर में चतियाँ लगी हुई हैं। और बच्चे कहते हैं, अरे बाबा का बनने के बाद भी बीमारी आ गई, बाबा का बनने के बाद भी गिर गए। थोड़ी खांसी हुई, बाबा का बनने के बाद भी खांसी हो गई। थोड़ा बुखार चढ़ा बाबा का बनने के बाद, अरे जिसमें बाबा आ रहे हैं उसको तो देख लो, कितनी सारी चकती लगी हुई है शरीर में। देखो कहीं कहीं से वो सिस्टम बिगड़ता रहता है। हाँ, बाबा के बनने के बाद आया, शुक्रिया बाबा, मेरा हिसाब किताब चुकता हो गया। तो किसी ने कहा, पर बाबा, जब बाबा नहीं मिले थे तब भी तो आता था। बाबा ने कहा, तब भी तो आता था, तब क्या स्वस्थ थे? तब क्या ऐसे कूद रहे थे कि कोई बीमारी नहीं थी? तो बच्चों ने कहा, लोग ऐसे समझते हैं ना कि तब आया तो ठीक है, लेकिन अब भगवान मिल गया ना, अब भगवान अपना हो गया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, भगवान अपना हो गया है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता है कि भाई ऐसा थोड़ी कि आजकल की दुनिया में बोलते हैं, आप जानते हो मैं किसको जानता हूँ, आपने कोई कुछ गलत काम किया है, आप जानते हो मैं किसको जानता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ये संगम युग है। संगम, आत्मा परमात्मा का संगम, सत का संग, संगम। आत्मा परमात्मा सच है, न्यायकारी। परमात्मा क्या है? न्याय करता है। अगर वो भी अन्याय करे, कहे नहीं नहीं ये बच्चा मेरा है, ये उल्टे पुल्टे काम करके आया, मैं इसको कोई सज़ा नहीं दूंगा, तो वो काहे का राजा? राजा कहेंगे क्या? बल्कि सच्चा राजा वो जो अपने ही बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ देवे। ये एक अच्छे सच्चे राजा की निशानी है। ये कभी देखना, द्वापर युग में भी भल दूसरे को एक बार माफ़ कर देगा जो दूसरा है, पर अपने बच्चे को छोड़ेगा नहीं। यह एक सच्चे और अच्छे और ईमानदार और वफ़ादार राजा की निशानी कहेंगे कि आपको पता है कि मैं राजा हूँ। राजा का बच्चा होने के बाद आपने पाप कर्म किया, बुद्धू बने, उल्टा काम किया, तो आपको ज़्यादा सज़ा देंगे, बाहर वालों को थोड़ी देंगे। आपको तो एक बार कहेंगे कि जाओ, एक मौका दे दिया, माफ़ किया। सोचो एक यही, इसलिए तो कहते हैं बाबा का बनने के बाद भी। तो फिर आप बाबा के बने ही नहीं अगर आप ऐसे बोलते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है तो आप सच्चे बाप के बच्चे नहीं हो और आपने बाप को माना नहीं है और आपको बाप पर निश्चय नहीं है कि मेरा बाप है। ये बाप लिख रहे हैं आज। अब बच्चे कोई कुछ भी समझे, क्योंकि क्या करता है बाप? बाप का बनने के बाद क्या हिसाब किताब नहीं आएगा? क्या एक आज की दुनिया में भी कोई कहीं का राजा हो या फिर कहीं का कोई भी हो, क्या उसके बच्चे को बीमारी नहीं आती? आती है ना। कोई गरीब का बच्चा है, उसके बच्चे को भी आती है। फिर ऐसा तो है नहीं कि बीमारी राजा को देख के आएगी या प्रजा को देख के आएगी। बीमारी है, वो किसी के भी घर में जाएगी। वो तो कभी भेदभाव नहीं करती कि राजा के बच्चे हैं
मुझे इसके घर में एंट्री नहीं करनी है, वही ज़्यादा करेंगे। तो फिर बाप क्या करेगा? ये कार्मिक खाता, ये जन्म है, सबका चुकतो होना है, सबको जाना है, इसलिए कुछ सोचना नहीं है। हाँ देखो, कई बच्चे कहते हैं बाबा हर एक आत्मा तो निर्दोष है। अच्छा, बाप पूछते हैं बच्चों, अगर आत्मा निर्दोष है तो यहाँ क्यों है? परम धाम में क्यों नहीं है? यहाँ क्यों है? आप बताओ। निर्दोष शब्द किसके लिए है? जिनको बाप का ज्ञान नहीं है, जिनको बाप के बारे में पता भी नहीं है। बाप को जान के, बाप को पहचान के, बाप का बन के और फिर उनको निर्दोष कहेंगे? ये किसी भी हिस्ट्री में नहीं है और इसको बाप नहीं मानता। अच्छा, बाप ने कहा बच्चे एक क्या कहेंगे? एक सिनेमा चल रहा है, सिनेमा की शूटिंग हो रही है। अच्छा बच्चे जाओ, ये अपन लिख कर दे रहे हैं, आपको जा कर के उधर ये रोल प्ले करना है। बच्चे चले गए। जो बाप ने चिट्ठा लिख कर दिया था उसको डाल दिया जेब में और अपने आप उल्टा पुल्टा नाचना है, नाचने लगे। तो क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? और फिर कहेंगे कि निर्दोष है। कहाँ का निर्दोष है भाई? जो चिट्ठा लिखा था वो पॉकेट में डाल के नाच रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो। अब मान लो दुनिया में भी अगर डायरेक्टर कहे आपको ऐसा सीन करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और हीरो जाकर के अपनी मर्जी से करे टेढ़ा मेढ़ा, तो फिर क्या होगा? क्या हीरो निर्दोष कहेंगे? क्योंकि उसने डायरेक्टर की बात ही नहीं मानी। निर्दोष वो है जब डायरेक्टर ने कुछ बोला ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, वो नाच रहा है, उसको जैसा आ रहा है वो कर रहा है, उसके लिए निर्दोष है। और जब डायरेक्टर ने बोला है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर अगर अपनी मनमानी करे तो उसके लिए तो 100 गुना दंड है। वो निर्दोष की लिस्ट में नहीं है, वो एकदम बाहर है, बाहर के भी बाहर है। इसलिए सब बच्चे सोचते हैं अरे जब आपको पता है, बाप बोल रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ एक खड्डा है, उसके ऊपर अच्छा सा डेकोरेशन है, और बाप को पता है, डायरेक्टर को पता है भाई इस खड्डे में नहीं कूदना, इसके ऊपर से छलांग मारना है। और आप कहेंगे नहीं, छलांग मारने से थोड़ी कुछ होगा, अपने को चलना है। तो क्या करेंगे फिर? तो क्या उसको निर्दोष कहेंगे? कहेंगे नहीं। निर्दोष वो जिसको बेचारे को पता ही नहीं कि इधर खड़ा है, उसको तो बचा लेगा एक बार। जो जानबूझकर कूदा है उसको बिल्कुल नहीं बचाएगा, उसको तो बिल्कुल ही नहीं बचाएगा, क्योंकि आप जानबूझकर उसमें गए हो। जिसको पता ही नहीं यहाँ खड्डा है वो डूब गया, उसको झट से निकालेंगे, साइड में करके नहला देंगे, धुला देंगे, साफ कर देंगे, क्योंकि उसको पता नहीं था। वो है निर्दोष। जिसको पता है वो निर्दोष की लिस्ट में से बिल्कुल बाहर है। फिर किसी ने कहा बाबा कर्मों के बारे में तो वैसे सारी आत्माओं को पता ही है, मतलब घर वाले हो कि बाहर वाले हो, तो फिर भी मतलब ये निर्दोष जो आप कह रहे हैं। बाबा ने कहा निर्दोष का अर्थ है मेजॉरिटी सबको पता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं निर्दोष। जैसे एक राजा है और उसकी प्रजा है। अब राजा अच्छा कर्म कर रहा है तो प्रजा क्या करेगी? हाँ जी, ठीक है। राजा गलत कर रहा है तो प्रजा क्या कहेगी? हाँ जी। समझ गए? नहीं समझ में आया? जो फॉलो कर रहे हैं वह निर्दोष है, पर जो फॉलो करवा रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है, और उसमें प्रजा को भी चांस मिलता है। अगर गलत हो रहा है,
आवाज़ उठाने का अधिकार है। जो आवाज़ ही नहीं उठाता और जो आवाज़ उठा कर के किसी न किसी कारण राजा के हाथों शरीर छोड़ देता है, उसका पद कहेंगे ऊंचा है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन होता है, किसी ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया तो क्या गया? मारा गया। हाँ भाई, मारा गया, पर क्या उसका अगला जन्म देखा है? आवाज़ उठाना भी युक्ति से, ऐसे नहीं कहीं भी भीड़ में जाओ और बिना मतलब के मारे जाओ। ये भी मूर्खता की निशानी है। आवाज़ उठाने का अर्थ होता है युक्ति युक्त। और बाबा ने ये बुद्धि ऐसे नहीं कि एक को दी है, सबको दिया है, पर यूज़ नहीं करते। बैठ करके एकांत में बैठते नहीं। इसलिए एकांत में, जो पहले राजा थे ना, एकांत में बैठ करके सोचते थे, चिंतन करते थे। एकाग्र होकर के पूरा ध्यान से अपनी आंखें बंद करके सोचते थे। उनकी बुद्धि में जो रील भरी हुई है 84 जन्मों की, वो रिपीट होती थी और बाप का शक्ति मिलता था। उस अनुसार लड़ने की युक्तियां बनाते थे ऐसे। इसलिए बच्चे क्या बन रहे हो? बच्चों ने कहा राजा। तो बाबा ने कहा समझ में आया, कौन बन रहे हो? आप जिसको जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। अगर आपने गलत सिखाया तो दोषी आप हो, वो नहीं है, क्योंकि वो समर्पण होने के लिए आपके पास आ गया है। आप जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, सभी बच्चे आ गए हैं। जिनको बाप के बारे में मालूम है, बाप आ रहे हैं, बाप का पाठ चल रहा है, उन सभी बच्चों को बाप बोल रहे हैं, आपके संपर्क में जो आया, अगर गलत सिखाया तो उसका दोषी वो नहीं होगा, उसका दोषी बच्चे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि सही क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। उसके बाद अगर उसको रॉन्ग राइट की समझ नहीं दिया, देखो आप अपनी तरफ से अच्छा करो, वो गलत करता है तो वह दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत सिखा दिया, बाप के बच्चों ने गलत सिखा दिया, तो दोषी वो नहीं है, दोषी फिर बच्चे होंगे। ठीक है? तो किसी ने पूछा 100% दोष लगेगा उनको? बाबा ने कहा 100% लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? दोष तो जो शरीर देखो, क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पण है। अब बाप कहेगा, अब बच्चे कोई आए, बाबा हम पूरी तरह से समर्पण हैं, और बाप कुछ गलत रास्ता दिखावे, गलत करावे, तो उसका दोष नहीं कहेंगे। वो दोष तो बाप का रहेगा, फिर अपना हिसाब किताब रहेगा। लेकिन अगर रास्ता सही है, अच्छा है, तो दोष किसी पे नहीं। भाग्य उसका भी बन रहा है, फल बाप को भी। बाप का अर्थ शिव बाप को नहीं, क्योंकि वो तो सर्व खजानों का मालिक है, चाबी है जो अपने पास आएगा, है ना। तो ये है दोषी और निर्दोषी, इसका अर्थ ये है। फिर किसी ने पूछा, बाबा मान लीजिए गलती से ऐसा कुछ बोल दिया, भाव ऐसा नहीं था, पर सामने वाले ने भाव कुछ ऐसा उसकी बुद्धि से, पर बोलने वाले को ऐसा नहीं बोलना है, फिर वो कर्म ऐसे कर रहा है तो? बाबा ने कहा बच्चे उसका ज़्यादा नहीं है, उसका ज़्यादा हिसाब नहीं, क्योंकि बीच में गफलत हो जाती है, गड़बड़। हाँ, अगर आपको पता पड़ गया कि उसको आपकी किसी बात से तकलीफ़ है, या तो आप उसको पूछ करके करो साफ, या तो आप बैठ करके अपनी आंखें बंद करके उस आत्मा को सामने रख के उससे क्षमा मांग लो, तो आपकी तरफ से हल्का हो गया। ठीक है, इसका ये अर्थ है। ठीक है बच्चों? तो किसी ने कहा बाबा और पूछें? बाबा ने कहा हाँ पूछो पूछो। तो उन्होंने पूछा, अभी हम कर्मातीत अवस्था की बात कर रहे थे, तो उसमें कर्मातीत माना जन्म से मरना, तो जन्म से मरने के बाद भी कर्म का कोई हिसाब रह जाता है? बाबा ने कहा देखो बच्चे,
अब आप यही कहेंगे कि बाप का एक शब्द और उसके अर्थ कई होते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे ओम का अर्थ क्या बताया, लेकिन बाप ने आपको ये बताया, कल को फिर बाप दूसरा भी बताएगा, तीसरा भी बताएगा, चौथा भी बताएगा। अब एक चीज़ पे ठप्पा थोड़ी लगाएगा कि यही रहेगा। आप दुनिया में भी देखेंगे, आप मान लीजिए कुछ भी चीज़ लगा लो, इसको क्या बोलते हैं? चलो कपड़ा ठीक है, कितने अर्थ होंगे? ओढ़नी है, दुपट्टा है, कपड़ा है, चुन्नी है, कुर्ता है। कपड़े के बहुत सारे रूप हैं। और अब क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे कि ये तो कपड़ा ही है। नहीं, इसका नाम क्या है? टी शर्ट। नीचे वाले का नाम क्या है? लोअर, पजामा। पर है तो कपड़ा ना। ऐसे एक शब्द और उसके कई नाम होते हैं और कई अर्थ भी होते हैं। कर्मातीत, कर्म से अतीत। सबसे पहला अर्थ कि जब आपका इस संसार में सब कुछ हिसाब किताब पूरा हो जावे और आपकी पुरानी देह का त्याग हो जावे और वतन में आप जा कर के बैठ जावें, कर्मातीत। उससे भी ऊपर स्थिति, कर्मातीत से भी ऊपर स्थिति, हाईएस्ट कर्मातीत, जो बिंदु बन के बैठ जावे। कर्मातीत का अर्थ, अब मानो अपन बैठे हैं ऊपर, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि भाई यहाँ स्थूल रूप से कर्म नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म का तो सब कुछ चल रहा है ना, क्या सूक्ष्म का कर्म नहीं होता? फिर कर्मातीत की हाईएस्ट स्टेज है परम धाम की स्टेज। हाँ, स्थूल रूप से कहेंगे कर्मातीत, लेकिन सूक्ष्म रूप से आप कर्मातीत नहीं कह सकते, क्योंकि सूक्ष्म रूप से अपन बहुत चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बाप बोलते हैं ये करा के आओ, वो करा के आओ, उसको साक्षात्कार करा के आओ, उसकी बात सुन के आओ, वो क्या मांग रहा है। कोई कोई कुछ मांगता है, कोई बोलता है भगवान इतना ले लो, इतना दे दो, इतना ले लो, इतना दे दो। कोई बोलता है ये लो थोड़ा सा प्रसाद, एक बच्चा दे दो, ये लो थोड़ा सा प्रसाद, एक घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो। सारा दिन यही तो बैठ के सुनते हैं अपन। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी के पास जाना पड़ता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब जगह जाना पड़ता है। कोई गाली देते हैं, कोई प्यार करते हैं। अच्छा, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों की रूरिहान कंटिन्यू रही, जो हम इसी मुरली को कल कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।